ग्रामनगर खेड करवट मट्ट पत्तन द्रोणुक संवानंदनम सर्वानंदनम यस्सुकुम त्रिशुलोकेषु व्याधिवसनर्जितम अभयं क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र संघस्थ समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य समय सागर जी महाराज संघस्थ समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचरी वर्ग समस्त स्वास्थ्य लाभस्य देवेंद्र यश ढोले परिवारस्य मयूर विश्वंभर परिवारस्य सौरभ रोकड़े परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य शांतिधारा करने वाले देखने वाले समस्त परिवारस्य समस्त शिरपुर नगर के श्रावक श्राविका परिवारस्य तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बैलारोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम असि आउषा अनाथ विद्या नमो अरे। जिज्ञासा समाधान में परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से सिरपुर के विषय में जिज्ञासा रखी गई हमारे ट्रस्टी पपीस के द्वारा, जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए श्वेतांबर भाइयों ने कुछ ने लिखा है कि बाबा जी सिया सुन्नी करके दम लेंगे। सिया सुन्नी करके दम तो कौन लेगा? ये सिया सुन्नी जब याद नहीं आई, जब परमहंस ने 17 मार्च को ये कहा था हम हिंदुस्तान में आग लगा देंगे, तब क्यों नहीं याद आई? इसके उपरांत ब्रह्मचारी तात्या जी के हाथ पैर तोड़ने के कर्मचारियों ने धमकी दी, तब सिया सुन्नी नहीं हुआ क्या? जब एक पुजारी के लिए 10 लोग मार रहे थे, तब सिया सुन्नी नहीं हुआ? तब क्या ये रोज़ जो 302 और 307 के अपराधियों को कर्मकाम पर रखा जा रहा है, क्या उस समय सिया सुन्नी नहीं हुआ? 144 धारा लगा करके 150 पुलिसकर्मियों को होमगार्ड को रख करके क्या उस समय सिया सुन्नी नहीं हुआ? क्या उस समय एक छावनी और रण क्षेत्र जब बनाया गया था तब सिया सुन्नी नहीं हुआ? तो सिया सुन्नी कब कौन कर रहा है? इसके जिम्मेदार, यदि जिम्मेदारी लेना नहीं आता है तो सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए। व्हाट्सएप पर डालना बहुत सरल काम होता है, लेकिन किसी चीज़ की जिम्मेदारी और पूरी जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तीर्थ हड़पने की जो नीति है और 51 तीर्थों की सूची बना करके जो डाली जा रही है, जिस पर नारे दिए जा रहे हैं कि अभी तो सिरपुर झांकी है और केसरिया आदि बाकी है, तो इसका मतलब सिया सुन्नी कौन बना रहा है? इसके उपरांत ये जिन शासन का शेर आया, साधु को शेर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस समय सिया सुन्नी को कौन दे रहा है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस पर हम सब लोगों के लिए चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तीर्थ हड़पने की नीति अगर ये चलती रही तो सुधा सागर महाराज जी ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अहिंसा कायराना नहीं सिखाती है, और महावीर की अहिंसा कायराना नहीं सिखाती है। जब हमारी संस्कृति बदल रही हो, जब हमारे पूजन पद्धति को बलात् बदलने की कोशिश की जा रही हो, तो उस समय क्या हम अपनी पूजन पद्धति को रोक नहीं सकते हैं? क्या हम अपने तीर्थों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? मैं कहता हूँ साम दाम दंड भेद हर नीति से दिगंबरों के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अपने तीर्थ की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। यह अहिंसा परमो धर्मा शक्तिवान के लिए शोभा देता है, कमज़ोर व्यक्ति के लिए कभी शोभा नहीं देता है, क्योंकि शक्तिवान का हर कोई मित्र होता है, कमज़ोर का कोई मित्र नहीं होता है। और हम कमज़ोर बन कर के जो भीख मांगते हैं, मैं कहता हूँ पैसों के बल पर जिनने हमारी श्रद्धा खरीदने की कोशिश की है, सम्य शिखर जैसे तीर्थ को खरीदने करके दिगंबरों को बेदखल करने का प्रयास किया है, क्या यह श्रद्धा की चोरी नहीं है? क्या यह श्रद्धा को खरीदने का पैसे के दम पर उपाय नहीं है? तो क्या सिया सुन्नी नहीं तो कौन बना रहा है सिया सुन्नी? ये आज तक जो सिया सुन्नी बनाते रहे उनके लिए आप बचा रहे हैं, और जिन्होंने अहिंसा का सही पाठ सामने रख दिया हो, अहिंसा की सही बात सामने रख दी हो। क्योंकि एक ध्यान रखना, कमज़ोर का कोई मित्र नहीं होता है,
सिर्फ आलोचना करने वाले कभी भी अपनी तीर्थ रक्षा नहीं कर सकते हैं। आज व्हाट्सएप वीरों से मैं कह देना चाहता हूं कि व्हाट्सएप वीर सिर्फ व्हाट्सएप में न डालें। हमारे जब तात्या भैया को मारने के लिए 2 कर्मचारी आ गए, उस समय सिया सुन्नी नहीं हुआ।